हेलो आगे। अभी यूनिट 3। इसके आगे के सारे यूनिट्स ना एकदम छोटे 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 हो जाते हैं। क्वेश्चंस एकदम लॉजिकल है और यहाँ से आगे ना एकदम सिंपल है। जस्ट तुम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो और एक बार ना बस तुम लोग रूट समझो कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था प्रोबेबिलिटी में, हमने यूनिट 2 में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और वहां हमने सबसे पहले देखा था प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी थियरी में हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सैंपल क्या होता है और किसकी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। और उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट्री सैम्पलिंग थियरी। एलिमेंट्री सैम्पलिंग थियरी में हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट कैसे करना है रैंडमली, और इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं और क्या क्या होता है। हमने सिलेक्शन देखा था एलिमेंट्री सैम्पलिंग थियरी में। तो अभी इसके हम लोग थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं, वो है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थियरी। देखो यूनिट 2 में हमने एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल हमने निकाला था। अब क्या करेंगे पता है, अब उस सैंपल डेटा में से हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे। उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थियरी। यहाँ पर हमने जितने कॉन्सेप्ट्स देखे थे वो सारे आगे कंटिन्यू होंगे, तो पहले वो क्लियर कर लेना और पहले वो ब्रश अप कर लेना। हमने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे आके कंटिन्यू होता है और उसके अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। फॉर्मूला सारे वही रहेंगे, फॉर्मूला बस थोड़ा सा एक बीच बीच में जेड सी करके आता है, वो मैं बताता हूँ आगे वो क्या होता है। और बाकी सारे जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना, मीन, प्रोपोर्शन, सैंपल विदाउट रेपिटेशन, सैम्पलिंग विदाउट रेपिटेशन, फिर मीन का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, फिर मीन माइनस मीडियन का, वो सारे सेम है। बस हम लोग एक एक बार उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर सीधा सम्स के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, वो समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले तो ये बताओ कि हमने ये सब शुरू ही क्यों किया था, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थियरी। क्योंकि एनसीआर और एनपीआर अपने से हो नहीं रहा था, कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाते हैं और सीधा सर के ऊपर से जाना चालू हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस थियरी यानी कि जेड स्कोर हम कब गेस करेंगे, जब एन का वैल्यू, पॉपुलेशन का वैल्यू 30 से बड़ा हो। जब एन का वैल्यू 30 से बड़ा होएगा तब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर जेड स्कोर के हम लोग सारे टेस्ट करेंगे। जेड स्कोर के कितने टेस्ट हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल होता है। पहले तो वो 1 से लेके 100 तक होता है, वो सारे निकालते कैसे हैं, उनका क्या है, वो एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। बस तुम्हारे सिलेबस में से 4-5 जड़ के वैल्यूज फेंक दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये उसका जेड स्कोर है। ठीक है, ये उसका जेड स्कोर। कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% एंड 95%, एंड कभी गलती से पूछा तो 90% आएगा। ये 3 कॉन्फिडेंस लेवल है तुम्हारे, और इनका जेड स्कोर जो कि होता है वो 99% के लिए है 2.58, 95 के लिए है 1.96 और 99 के लिए है 1.645। इन तीनों को तुमने याद कर लिया तो भी चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड मत रहना, नहीं दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बस इन दोनों को 1.96 और 2.58 ये दो वैल्यूज कैसे भी करके कुछ भी करके बस रट लो। ये है क्या, पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल। देखो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी पर उसका होने का चांसेस कितना है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि मैं पेपर में पास हो जाऊंगा। सो व्हाट डज दिस मीन, तुम्हारे पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस वो 95% को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो दैट्स 0.95 प्रोबेबिलिटी है कि तुम पेपर में पास हो जाओ, एंड इसका जेड स्कोर है 1.96। ऐसे, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल किस किस चीज के लिए है। जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल है मीन के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल है प्रोपोर्शन के लिए, याद है हमने देखा था प्रोपोर्शन, बाइनोमियल वगैरह वगैरह। हाँ, यूनिट 2 में वही सेम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, और कॉन्फिडेंस इंटरवल है सम एंड डिफरेंस के लिए। सेम सारे फॉर्मूलाज यूनिट 2 में जो हमने किए ना वो सारे सेम है, याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए और विथ रिप्लेसमेंट के लिए। म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन एस। तो अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन क्या दिया जाता है पता है,
वो है एक्स बार, यानी मीन जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस और माइनस सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन एस, जो कि ये टर्म है। लेकिन उससे पहले तुम्हारा क्या आता है पता है? जेड सी। व्हाट इज जेड सी? जेड स्कोर का वैल्यू, जैसे अगर तुम्हें बताया गया 99% इंटरवल, तो 99 का यह वैल्यू आएगा 2.95, 95 की जगह पे आएगा 1.96। ये प्लस और माइनस क्या साइन है बीच में? देखो क्या है पता है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, याद है? यहाँ पर है तुम्हारा पॉपुलेशन का मीन। ये जो मीन के लिए हम देख रहे थे ना, ये है तुम्हारे पॉपुलेशन का मीन, यहाँ पर जीरो के पास डिनोट हो रहा है। और प्लस और माइनस जेड सी यहाँ पर होता है, ये माइनस जेड सी और ये प्लस जेड सी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है ना, उसका मतलब ये बीच का जो भी वैल्यू आता है, ये है तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। और ये जो है तुम्हारा बाजू बाजू का बचा हुआ, ये होता है तुम्हारा अल्फा। ये क्या होता है वो हम लोग अच्छे से यूनिट 3 के सेकंड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ग्राफ समझ लो। बस कॉन्फिडेंस जो इंटरवल जो है, वो बीच का पार्ट जो होता है, वो तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और ये जो होता है ये रिजेक्शन होता है। ये अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बस जेड सी के वैल्यूज देखो तुम लोग, ये यहाँ पर होते हैं। तो ये प्लस और माइनस मतलब ये ग्राफ के दोनों साइड का रीजन देता है। तो अब बस एक गेस लगाओ कि ये जो टर्म है वो क्या होता रहेगा। इस यूनिट 2 में हमने इस टर्म से क्या किया था? हमने इस टर्म से प्रोबेबिलिटी गेस किया था। तो ये जो टर्म होता है ना, ये पूरा टर्म एरर के लिए होता है, कि एरर हैंडलिंग या फिर अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम लोग, कि मीन के अंदर कितना डिविएट कर सकता है मीन, जो कि उतना एक्सेप्टेड रीजन में आएगा। मतलब बीच का रीजन एक्सेप्टेड, आजू बाजू का रॉन्ग। तो ये जो बीच का तुम्हारा है ना, एरर हैंडलिंग या फिर अप्रोक्सीमेशन, समझ गया इतना? फिलहाल फिलहाल के लिए इतनी नॉलेज काफी। आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तुमको ज्यादा मैं सब बताते जाऊंगा क्या क्या होता है। तो वैसे ही सिमिलरली अब मुझे बताओ कि फाइनाइट पॉपुलेशन एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए क्या था तुम्हारा फॉर्मूला? म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू पी अपॉन एन एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी माइनस एन एस अपॉन एन पी माइनस वन। ये था ना? तो यही सिमिलरली ऐसा ही है, बस इसके पहले ऐड हो जाएगा एक्स बार प्लस और माइनस जेड सी, और आगे का बचा हुआ सेम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी माइनस एन एस अपॉन एन पी माइनस वन। सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं, एक ही बार याद किया था वही हम लोग उतार रहे हैं। अब सेम सिमिलरली मुझे प्रपोर्शन के लिए बताओ। प्रपोर्शन के लिए हमने यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज देखे थे, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। हमारे पास जब काउंट दिया होता था बाइनोमियल का, तब हम ये करते थे, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ये प्रपोर्शन, परसेंटेज। जब भी परसेंटेज दिया होगा तब हम प्रपोर्शन के फॉर्मूलाज में सोचेंगे। तो हमारे पास इस बार ना काउंट दिए होंगे, सैंपल का काउंट है ना अपने पास, उससे हमें पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे। तो हम जो स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू है वो तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक हमें बाइनोमियल का प्रपोर्शन दिया नहीं जाता है। तो बस इसी फॉर्मूला से अभी पी का गेस करो क्या होएगा इनफाइनाइट विथ रिप्लेसमेंट के लिए। वो हो जाएगा P प्लस और माइनस जेड सी हमेशा बीच में टपकता है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन। सो व्हाट इज एन, व्हाट इज एस, क्वेश्चन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं रहता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है, वो तुम सब्स्टिट्यूट करोगे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस अब इतना पता है ना, P इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। P पता होता है तो Q निकाला जा सकता है। अभी दूसरा सेम, अब मुझे फाइनाइट के लिए बताओ, फाइनाइट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो क्या है पता है, P प्लस और माइनस जेड सी स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी माइनस एन एस अपॉन एन पी माइनस वन। तुम बोलोगे ये क्या, इसमें सब कुछ ऐड होते जा रहा है? हाँ, फॉर्मूलाज थोड़े बहुत चेंज होते हैं, फॉर्मूलाज का थोड़े बहुत अल्टरेशन चलता है। तो ये मोस्टली कभी पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें हर वक्त रिप्लेसमेंट का पूछा जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो है इस फॉर्मूला में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, इस फॉर्मूला को यूज करने के तरीके बहुत ज्यादा है, प्रपोर्शन के लिए अलग है, मीन के लिए अलग है, तो इसलिए तुम्हारे सिलेबस में इसको कम करके डाला हुआ है।
लेकिन ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स में तुम कर ले जाओगे तो इसी फॉर्मूला के ऊपर 5-6 चैप्टर्स बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बस मैंने तुम्हें इन्फो के लिए बता दिया कि तुम सोचो कि यार ये इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, इसने कभी बताया नहीं, तो बस जान लो, लेकिन लर्न इसे करना, ठीक है। नेक्स्ट इज सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस, अगेन सम एंड डिफरेंस जो है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में काम आता है, लेकिन उसके सम्स हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो अलग ही उनका सब कुछ, उसमें एक्सेप्शंस है, उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होता है और तुम्हारे सिलेबस में इसका छोटा सा हिस्सा है, तो इसके सम्स भी ज्यादातर आते नहीं है और हम फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 फॉर्मूलाज आ जाते हैं। स्किप, भरोसा रखो तुम्हारा पेपर बहुत मस्त जाएगा, टेंशन ना लो, बस रहने दो, फिलहाल के लिए रहने दो। यूनिट 3 में से अपने पास हाइपोथेसिस भी है जिसके ऊपर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, अगले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, तो अपने पास ऑप्शंस बहुत है, तो इसे रहने दो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फालतू में। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा प्लस और माइनस जेड सी इंटू अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2n। बस ये सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, इतना सिंपल है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों सिग्मा वैल्यूज सेम है, n वैल्यूज जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा पॉपुलेशन का, सैंपल का, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सैंपल का ही वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन तो एस्टिमेट करना है हमें, तो पॉपुलेशन का वैल्यू दिया नहीं रहेगा। तो ये इन तरह के सम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब सैंपल का वैल्यू दिया जाता है, पॉपुलेशन का वैल्यू नहीं दिया जाता है, फिर बताना होता है, तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं, जेड स्कोर वाला, ठीक है, जेड टेस्ट बोलते हैं इसको। इतना ही है इस चैप्टर में, बस एक और एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबल एरर का। व्हाट इज प्रोबेबल एरर? प्रोबेबल एरर जो है वो 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर बताई जाती है, जो कि तुम्हारा अगेन एस्टिमेशन होता है, क्वेश्चन में दिया जाता है प्रोबेबल एरर वगैरह वगैरह। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है एस प्लस और माइनस जेड सी, जो कि 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल है और वो फिक्स्ड है, वो है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल। यह है तुम्हारा वैल्यूज, ये है तुम्हारा प्रोबेबल एरर। लेकिन इसमें प्रोबेबल एरर क्या है? सिर्फ ये जो है ना, ये है तुम्हारा प्रोबेबल एरर, इसे टर्म है, बुलाया जाता है इसे प्रोबेबल एरर। अब ना क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वेरिएशंस आते हैं, जैसे अगर तुम्हें मीन पूछा है तो यहाँ पर चेंज होएगा एक्स बार प्लस और माइनस 0.6745 इंटू सिग्मा एस। अगर तुम्हें स्पेसिफिक बोला है कि इतना ही सैंपल है हमारे पास, तो ये चेंज हो जाता है एस प्लस और माइनस 0.6745 इंटू सिग्मा एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये स्पेसिफिक एन वैल्यूज जब तुम्हें दिए होते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रोबेबल एरर है, ये पूरा टर्म ही प्रोबेबल एरर है, ठीक है, इसे कभी छेड़ना मत। लेकिन अगर तुम्हें बताया गया है कि फाइंड प्रोबेबल एरर एट समझो 99% कॉन्फिडेंस लेवल, तो यहाँ पर जेड सी बीच में घुस जाता है और यहाँ पर प्रोबेबल एरर वैसा का वैसा रहता है। तो क्वेश्चन में दिया गया ना, उस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आगे हम करेंगे। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, देखो इतना ही फॉर्मूलाज है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, हमारे पास इतना ही है। देखो, सबसे पहला कंडीशन n ग्रेटर देन 30, जब 30 से बड़ा होता है तब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कर लें। अगर 30 से छोटा हुआ तो उसका आंसर है मेरे पास आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल 30 से बड़ा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जेड टेस्ट। अगर सैंपल का इंफॉर्मेशन दिया है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जेड टेस्ट। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके सम्स देखेंगे, तब तक तुम ये याद कर लो। तब तक हम लोग आगे वाले लेक्चर में सम्स देखते हैं। चलो बाय।